नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही असाधारण कहानी की। ये कहानी है नॉर्मन कजिन्स की, जिनकी किताब एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस हमें मन और शरीर के गहरे कनेक्शन के बारे में कुछ कमाल की बातें सिखाती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो थोड़ा अजीब भी लगता है और चौंकाने वाला भी। क्या सच में हंसी से किसी गंभीर बीमारी का इलाज हो सकता है? ये सवाल मेडिकल साइंस की पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। देखिए, ये था नॉर्मन कजिन्स का सच। उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई थी जो शरीर को धीरे धीरे जकड़ लेती है, और डॉक्टरों ने क्या कहा कि उनके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद 500 में से सिर्फ एक थी, मतलब लगभग ना के बराबर। और यहीं से नॉर्मन कजिन्स की यह असाधारण कहानी शुरू होती है। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ एक लाचार मरीज बनकर नहीं रहेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने इलाज की कमान खुद संभालेंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। अस्पताल के उस निराशा भरे माहौल को छोड़कर उन्होंने एक होटल का कमरा ले लिया। जहां एक तरफ अस्पताल में उन्हें भारी भरकम पेनकिलर्स दिए जा रहे थे, वहीं अपने होटल के कमरे में उन्होंने कॉमेडी फिल्मों और चुटकुलों की किताबों को अपनी दवा बनाया। उन्होंने अपने डॉक्टर को बॉस नहीं बल्कि एक पार्टनर बनाया। और यही यही था उनकी रिकवरी का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम। उन्होंने मन से हार मानने से इनकार कर दिया। उनका ये फैसला कि वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर नहीं रहेंगे, उनकी पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी सोच से जन्म हुआ एक अनोखे एक्सपेरिमेंट का। कजिन्स का लॉजिक बहुत सीधा था। वो कहते थे कि अगर टेंशन, डर, ये सारी नेगेटिव भावनाएं शरीर में नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो फिर प्यार, उम्मीद और हंसी जैसी पॉजिटिव भावनाएं इसका उल्टा असर क्यों नहीं कर सकती। और नतीजा वाकई हैरान करने वाला था। सिर्फ 10 मिनट की पेट पकड़कर हंसने वाली हंसी उन्हें 2 घंटे की दर्द मुक्त नींद दे रही थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उनके शरीर का अपना जवाब था, उनकी अपनी हीलिंग पावर थी। और देखिए, उनका ये तरीका काम कर रहा था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार सुधार हो रहा था। कुछ ही दिनों में वो अपनी उंगलियों को बिना दर्द के हिला पा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद उनके मेडिकल टेस्ट्स में सूजन का लेवल भी कम होने लगा। ये इस बात का सबूत था कि वो सही रास्ते पर थे। कजिन्स का जो ये अनुभव था, वो हमें एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत की तरफ ले जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट, मतलब हमारे विश्वास की शक्ति। तो ये प्लेसीबो इफेक्ट कोई धोखा नहीं है। असल में ये इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर की सबसे पावरफुल फार्मेसी है। जब हम किसी चीज पर पूरे दिल से यकीन कर लेते हैं, तो हमारा शरीर उस यकीन पर काम करना शुरू कर देता है और खुद को ठीक करने लगता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत हैं। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि लगभग 35% मरीजों को सिर्फ एक चीनी की गोली देने से उतना ही आराम मिला जितना असली दवा से मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो दवा ले रहे हैं। ये है मन की जबरदस्त ताकत। और ये हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास, ये सब हमारे शरीर से सीधे सीधे जुड़े हैं। मन और शरीर के बीच कोई दीवार नहीं है, वो एक ही सिस्टम है। लेकिन कहानी सिर्फ हंसी और विश्वास तक ही सीमित नहीं है। कजिन्स ने एक और चीज पर जोर दिया, वो है जिंदगी में एक मकसद का होना, एक उद्देश्य का होना। ये भी एक बहुत शक्तिशाली दवा है। जैसे कि पाब्लो कसाल्स की ये कहानी, वो दुनिया के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। गठिया ने उनके शरीर को जकड़ लिया था। हर सुबह वो दर्द से कराहते थे, लेकिन जैसे ही वो अपना सेलो बजाना शुरू करते, उनका दर्द गायब हो जाता था। उनका संगीत सिर्फ कला नहीं, उनके लिए दवा बन गया था। क्या कमाल की बात है ये। मतलब जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे हम पूरे जुनून से करते हैं, तो हमारा शरीर खुद ही हीलिंग केमिकल्स बनाने लगता है। उनका संगीत सच में उनके शरीर की अपनी पेन किलर दवा बन गया था। डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइत्ज़र की जिंदगी भी हमें यही सिखाती है। उनका मानना था कि उनकी लंबी उम्र और एनर्जी का राज 2 चीजें थीं। पहला, करने के लिए कोई जरूरी काम होना, और दूसरा, मुश्किलों में भी हंसने की क्षमता। तो इन सारी कहानियों से, इस सारे विज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं? असल में ये हमें सेहत और इलाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। और जानते सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब कजिन्स ने अपनी कहानी दुनिया को बताई, तो हजारों डॉक्टरों ने उन्हें लिखा और कहा कि वो उनकी बात से सहमत हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि उनके विचार अकेले नहीं थे। मेडिकल की दुनिया में कई लोग ये मानने लगे थे कि इलाज सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि पूरे इंसान का होना चाहिए। तो ये रास्ता सिर्फ नॉर्मन कजिन्स के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। पहला कदम, अपने शरीर की सुने। दूसरा, अपने इलाज में एक्टिव पार्टनर बने। और तीसरा, उम्मीद, मकसद और हंसी के साथ अपनी जीने की इच्छा को, अपनी विल पावर को जगाएं। और आखिर में डॉक्टर जेरोम डी फ्रैंक की ये बात पूरी कहानी का सार बता देती है। सच्चा इलाज सिर्फ दवाइयां लेना या लक्षणों को दबाना नहीं है। सच्चा इलाज तब होता है जब वो हमारी आत्मा को भी सुकून दे, हमारी उम्मीद को जिंदा रखे।